हार्ट ऑफ द ओशन भाग 43। शाम को जब श्लोक घर आया तो उसके साथ लक्ष्य भी था। जैसे ही दोनों ने घर में कदम रखा, श्लोक के चेहरे पर एक कुदरती मुस्कुराहट आ गई। लक्ष्य ने यह नोटिस कर लिया और चुटकी लेते हुए बोला, क्या बात है भाई, अभी तो तू घर के अंदर भी नहीं गया और तेरे होंठ अपने आप ऊपर हो रहे हैं। मेरी बहन का जादू ही कुछ ऐसा है। तभी लक्ष्य को अंदर से गुनगुनाने की आवाज आई। वो कुछ कहने ही वाला था कि श्लोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। लिविंग रूम से उन्होंने किचन की तरफ देखा। आकांक्षा लाल रंग की फ्रॉक और सफेद एप्रन पहने काउंटर के पास खड़ी थी। उसने अपने बालों का एक मैसी बन बनाया था और वो गाना गाते हुए खाना बना रही थी। लक्ष्य ने उस नजारे को देखकर कहा, अब समझा मैं कि मेरे डॉक्टर साहब के चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है। लक्ष्य के मुंह से अपने लिए डॉक्टर साहब सुनकर श्लोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसे घूर कर देखा और चेतावनी दी, खबरदार जो ये शब्द फिर से कहा। तुझे अच्छे से पता है कि मुझे कोई डॉक्टर कहे ये मुझे पसंद नहीं। लक्ष्य ने मुंह बनाया, अच्छा, आकांक्षा तो तुझे रोज यही कहती है। अचानक श्लोक के मुंह से निकला, उसकी बात अलग है। लक्ष्य मुस्कुराने लगा। वे दोनों वहीं खड़े होकर आकांक्षा का गाना सुनने लगे और किचन से आ रही खाने की खुशबू का आनंद लेने लगे। आकांक्षा भावुक होकर गा रही थी, तेनू समझावा की ना, तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। मेरे दिल ने चुन लिया वे, तेरे दिल दियां राहां, वे बड़ा पछताइयां अखां नाल तेरे जोड़ के। आखिरी लाइन गाते समय आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रशांत का चेहरा याद आ गया। कैसे वो उसकी झूठी केयर करता था। उसे क्या पता था कि वो सब एक छलावा था जो जर्मनी वाले हादसे के दिन खत्म हो गया। उस पुराने घाव को याद करते ही उसने अपना हाथ पेट पर रख लिया। तभी उसे अपने ऊपर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करने लगी। एक आंसू उसकी आंखों से बहकर उस हाथ पर गिरा जिसने उसे थाम रखा था। श्लोक, जो आराम से गाना सुन रहा था, उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा की आवाज में आज एक चुभने वाला दर्द था। वो तुरंत किचन में गया और पीछे से आकांक्षा को चुपचाप गले लगा लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी छुअन से उसे ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसके पास है। पर जैसे ही आकांक्षा का आंसू श्लोक के हाथ पर गिरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो हर उस इंसान को जिंदा कब्र में डाल देना चाहता था जिसने उसकी वाइफी को रुलाया था। थोड़ी देर बाद उसने आकांक्षा को अपनी तरफ घुमाया और माहौल हल्का करने के लिए कहा, आज तो पक्का खाने में नमक ज्यादा होगा। आकांक्षा ने उलझन में पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो सब अच्छे से बनाया है। श्लोक में चुटकी ली, अरे तुम इतने मोटे मोटे आंसू गिराओगी तो खाना तो खारा होगा ही ना। आकांक्षा ने श्लोक को घूर कर देखा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रुकिए अभी। ये कहते हुए वो हाथ में पकड़ा चाकू लेकर श्लोक के पीछे भागी। श्लोक ने उसे आंख मारी और वहां से भाग निकला। अब आकांक्षा और गुस्सा हो गई और पूरे घर में उसके पीछे दौड़ने लगी। आकांक्षा का चिल्लाना और श्लोक का हंसना घर के हर कोने में गूंज रहा था। लक्ष्य कमरे से बाहर आया और अपने फोन से उनकी वीडियो बनाने लगा। भागते भागते दोनों कमरे में आ गए। श्लोक बेड की एक तरफ खड़ा था और आकांक्षा दूसरी तरफ। श्लोक ने उंगली के इशारे से उसे पास बुलाया। आकांक्षा चिढ़कर उसकी तरफ झपटी, पर इस बार श्लोक अपनी जगह से नहीं हिला। तभी आकांक्षा का पैर कारपेट में फंस गया और वो श्लोक के साथ बेड पर गिर पड़ी। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी और उसे गुस्से में देख रही थी। श्लोक ने उसके बिखरे बाल ठीक किए और शरारत से बोला, अच्छा ठीक है, मैं वो ज्यादा नमक वाला खाना खा लूंगा। आखिर तुमने उसमें अपने आंसू डालकर हमारा नमक बचाया है। ये कहकर वो फिर हंसने लगा।
आकांक्षा ने जब उसे हंसते देखा तो गुस्से में श्लोक के होठों पर जोर से काट लिया। श्लोक सन्न रह गया। जैसे ही उसे मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, उसने पलक झपकते ही आकांक्षा को पलटकर अपने नीचे ले लिया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। तो क्या करेगा अब श्लोक? क्या वो आकांक्षा को उसके इस बदले का स्वाद चखाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेप्थ।